आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को 3 मुल्कों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। अभी तक इस मामले पर गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है कि कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा। जल जीवन मिशन ने देही इलाकों के 12 करोड़ घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाकर एक संग मील तय किया है। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज मुंबई में खत्म हो जाएगी। भारत ने मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसके पीछे मखसूस मकासद कारफरमा हैं और ये जानिबदाराना है। और IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को 3 मुल्कों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। जनाब मोदी G7 सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए जापान के वजीर आजम किशिदा फूमियो की दावत पर इस महीने की 19 तारीख से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा के दौरे पर रहेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर साझेदार मुल्कों के साथ G7 इजलास में खिताब करेंगे। इनमें अमन व इस्तेहकाम, पायदार कुर्रे अर्ज की खुशहाली और तवानाई की यकीनी फराहमी शामिल है। जनाब मोदी शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसके बाद पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, जहां वो इस महीने की 22 तारीख को वहां के वज़ीर आज़म जेम्स मरापेस के हमरा भारत बहरुल जज़ायर के इश्तराक से मुताल्लिक फोरम की तीसरी सरबराह मीटिंग की मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। इस फोरम में भारत के साथ साथ बहरुल खित्ते के 14 ममालिक शामिल हैं। किसी भारतीय वजीर आजम का पापुआ न्यू गिनी का ये पहला दौरा होगा। इसके बाद जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी जाएंगे, जहां वो क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। अभी तक इस मामले पर गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है कि कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। कर्नाटक के नए वजीर आला के इंतखाब के लिए कौमी राजधानी में सरगर्म सलाह मशवरे का सिलसिला जारी है। वजीर आला के ओहदे के दोनों मजबूत दावेदारों का कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और साबिक वजीर आला सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार ने कल शाम नई दिल्ली में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। जनाब सिद्धारमैया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से भी मिले। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के नए वजीर आला के इंतखाब के मामले पर अब भी गौर फिक्र कर रही है और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जनाब खड़गे वजीर आला के ओहदे के लिए जल्द ही नाम का ऐलान करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 224 अरकान पर मुश्तमिल कर्नाटक असेंबली के हालिया इंतखाबात में 135 सीटें जीती हैं। जल जीवन मिशन ने देही इलाकों के 12 करोड़ घरों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाकर एक और संग मील तय किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 तक देही इलाकों के हर घर तक नल के जरिए पानी की सप्लाई फराहम करने के मकसद से 2019 में इस मिशन का ऐलान किया था। उस वक्त गांवों में सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचता था। जल शक्ति वजारत के मुताबिक सरेदस्त 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में 100% घरों में पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई फराहम की जा चुकी है। इनमें गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और अंडमान निकोबार जज़ायर शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इस महीने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी का खबरों का शोबा सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात पर खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहा है। इसके तहत आज पेश है स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई बड़ी पेशरफ्त पर एक नज़र। ये मिशन मुल्क को खुले में रफ़े हाजत से पाक बनाने के मकसद से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
इस साल स्वच्छ भारत मिशन को भी 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में मन की बात प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन हर भारतीय शहरी के जहन में घर कर गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भारत ने सफाई सुथराई के शोबे में हाल ही में एक बड़ा संग मील हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत 50% गांव अब खुले में रफे हाजत से पाक ओडीएफ प्लस जुमरे में आ गए हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इनकाद आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर 47वें बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के मौके पर किया जा रहा है। इस साल का मौजू है म्यूजियम्स, पायदारी और फलाह बहबूद। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आइंदा कायम किए जाने वाले कौमी म्यूजियम को देखने का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। ये म्यूजियम भारत के माजी से ताल्लुक रखने वाले उन तारीखी वाक़यात, अजीम शख्सियात, तस्वुरात और उन हुसूलियाबियों को नुमाया और उजागर करने की एक जामी कोशिश है जिसने मौजूदा भारत की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। वजीर आजम इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मैस्कट का भी निकाब कुशाई करेंगे। भारत के G20 की सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी। ये मीटिंग पीर के रोज शुरू हुई थी। G20 मेंबर मुल्कों, खुसूसी मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IEA जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें, आलमी बैंक और भारत की तवानाई से मुतल्लिक आलमी काउंसिल की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज्यादा मंदूबीन इस 3 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तवानाई की कारकर्दगी से मुतालिक ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अभय बाकरे ने बताया कि मीटिंग के दौरान वो इस बात को पेश करना चाहते हैं कि नए काबिल तजदीद वसाइल के इस्तेमाल और जेर जमीन ईंधन के इस्तेमाल को कम करके आबो हवा की तब्दीली से दरपेश चैलेंजों को कम करने में मदद मिल सकती है। भारत की ओर से जो कि इस वर्ष प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 के लिए, तो इस प्रेसिडेंसी के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे दुनिया में पर्यावरण की बचाव कर सकते हैं। हम जो अपना फॉसिल ऊर्जा, जो जीवाश्म ऊर्जा को के बारे में अपनी कटौती करके और जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, बायोफ्यूल, इस तरह की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं जिससे कि ऊर्जा की बचत हुई है, इंडस्ट्री का डिकार्बोनेशन हुआ है, इसी के साथ साथ बाकी जितने एजेंडा इसमें भारत प्रस्ताव रखेगा और इस पे बाकी सभी G20 देशों के साथ चर्चा करके अपने प्रस्ताव के बारे में सिफारिश करेगा। भारत की सदारत के तहत 4 ETWG मीटिंगों की मंसूबाबंदी की गई है। पहली 2 ETWG मीटिंग में बेंगलुरु और गांधीनगर में मुनक़िद की गई थी। यूपीएससी ने मणिपुर की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तिहान के लिए मणिपुर के इम्फाल सेंटर के उम्मीदवारों को मुतबादिल सेंटर फराहम करने का फैसला किया है। ये इम्तिहान इस महीने की 28 तारीख को होना है। ये मुतबादिल सेंटर मिजोरम, आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलांग, आसाम में दिसपुर और जोरहाट, मगरबी बंगाल में कोलकाता नीज दिल्ली हैं। यूपीएससी के मुताबिक सेंटर बदलने के बारे में पैगाम हर उम्मीदवार को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
इस तरह के उम्मीदवारों के लिए सेंटर बदलने का मुतबादिल रास्ता आज दिन में 12 बजे से जुमे को शाम 5 बजे तक यूपीएससी की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगा। नए ई एडमिट कार्ड्स यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये ई एडमिट कार्ड्स रियासती हेडक्वार्टर्स के साथ साथ जिला हेडक्वार्टर्स में भी दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा डाकखानों के तवस्सुस से ये ई एडमिट कार्ड्स उम्मीदवारों की रिहाइशगाह पर भी पहुंचाए जाएंगे। अमले अवामी शिकायत पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 8वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें पुराने मामलों को लिया जाएगा और उनको निपटाया जाएगा। अब तक कुल 7 ऑल इंडिया पेंशन अदालत मुनक़िद की जा चुकी हैं, जिसमें 24,218 मामलों को लिया गया और 17,235 मामलों को निपटाया गया है। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंगल के रोज कानून साजों को बताया कि अमेरिका ताइवान को जल्द ही उस सदारती इख्तियार के इस्तेमाल के जरिए जिसका कांग्रेस ने पिछले साल इख्तियार दिया था, अहमियत की हामिल इजाफी सिक्योरिटी फराहम करेगा। सदारती अथॉरिटी का इस्तेमाल या पीडीए उस किस्म की अथॉरिटी है जिससे सिक्योरिटी इमदाद को तेज किया जाता है और जिससे यूक्रेन को हथियार भेजने में मदद मिली है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारत और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक काउंसिल की पहली मीटिंग तरफैन के दरमियान कलीदी साझेदारी में एक नुमायां संग मील है। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में काउंसिल की वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हुनरमंदी को बरूए कार लाने के ताल्लुक से एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि आज जिम्मेदाराना अंदाज से तरक्की और आलमी मईशत को खतरे से बाहर निकालने की जरूरत पर एक साथ तवज्जो देने के चैलेंज का सामना है। वजारत खारजा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अमरीकी महकमा खारजा की 2022 की रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें गलत जानकारी और गलत समझबूझ पर मबनी हैं। रिपोर्ट जारी करने के ताल्लुक से मीडिया के सवालों के जवाब में वजारत के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि इस तरह रिपोर्टें अब भी गलत हक़ाइक़ और गलत समझबूझ की बुनियाद पर तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से किसी खास मकसद के तहत जानिबदाराना रायज़नी से इन रिपोर्टों की साख को ही नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इस साल जनूब मगरबी मानसून केरला में मामूल की तारीख से कुछ ताख़ीर से पहुंचने का इम्कान है। मानसून के 4 जून तक वहां पहुंचने की पेशगोई की गई है। आमतौर पर जनूब मगरबी मानसून केरला में 1 जून को पहुंच जाता है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम को 178 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों के 71,000 नए मुलाजमीन को तकर्रुरनामे तकसीम किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, पॉलिसी साजी में नौजवानों के लिए रोजगार के इम्कानात अव्वलीन तरजीह, कौमी रोजगार मेले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। अखबार प्रताप ने कर्नाटक के वजीर आला पर आज फैसला होने के इम्कान से मुताल्लिक़ खबर को अहमियत दी है। भारत का 461 मुल्की दिफाई मसनूआत को बनाने का हदफ वक्त से पहले हासिल। अखबार मशरिक़ समेत दीगर अखबारों ने इस खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रवां माह के अब आखिर तक नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के इम्कान से मुताल्लिक़ खबर भी तकरीबन सभी अखबारों में है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को 3 मुल्कों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। अभी तक इस मामले पर गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है कि कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा। जल जीवन मिशन ने देही इलाकों के 12 करोड़ घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाकर एक संग मील तय किया है। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज मुंबई में खत्म हो जाएगी। भारत ने मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसके पीछे मखसूस मकासद कारफरमा है और ये जानिबदाराना है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।